हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस मिनी शॉर्ट की पार्ट 5 और लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जब तेहयोंग जो मीरा के हाथ को पकड़ते हुए उसे फ्लोर पर गिरा देता है और उसकी तरफ बॉयज रेस करते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझे मेरे फ्रेंड समझा था, बट तूने तो मुझे धोखा दे दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे ही बेबी बॉय को मुझसे छीनने की ट्राई किया था? तूने मेरे जोंगकुक के ऊपर गलत नजरें दिया और तूने जानबूझकर ये सब किया, राइट? तब ये सुनकर मीरा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपनी शिवर हुई वॉइस में बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो तेहोंग? तुम्हें पता है ना कि मैं थोड़ा बुरी ज़रूर हूँ, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ गुस्से में आके उसे ड्रिंक करने के लिए बोला था, बट इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। तब ये सुनकर तेहोंग गुस्से से अपने आइस बोर्ड्स को रेस करता है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ जो मीरा की तरफ देखकर उसकी तरफ वीडियो फुटेज आगे करता है, जहाँ पर वो जो जंगकुक को अप्रोच कर रहा था ड्रिंक करने के लिए और थोड़ा सा फोर्स भी कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक नीचे की तरफ देखता है, बिकॉज उसने कुछ भी नहीं कहा था। और तेहोंग जो जंगकुक की तरफ भी गुस्से से देखता है और थोड़ी देर नीचे देखने के बाद तुरंत जो मीरा की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करूँ, सो जल्दी से बोलो कि तुमने क्या किया है और कैसे ये सब किया है। जल्दी से मुझे बोलो। तब ये सुनकर मीरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो माफ़ी मांगते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तुम्हारी बेबी बॉय को हर्ट नहीं किया है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझे रॉन्ग समझ रहे हो। अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं इजीली उसे अपने रास्ते से हटा सकता था ना। मैंने कुछ नहीं किया है। और ये बोलकर वो रोने लगता है, बट उसकी आंखों के आंसू देख तेयोंग जो गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोलता है, मगर मैं उसके आंसू रोना बंद करो, मुझे ये पसंद नहीं है। तब ये सुनकर अचानक से मीरा जो उठकर खड़ा हो जाता है और वो वायन की तरफ देखते हुए बोलता है, तेयोंग ये सब वायन ने किया है, तुम्हारी मॉम ने किया है, बिकॉज वो जेलस फील करता है। तब ये सुनकर तेयोंग शॉक हो जाता है और वो जो तेयोंग मीरा की तरफ एक स्लैप मारते हुए बोलता है, मैं ऐसे तो गर्ल्स के ऊपर हाथ नहीं उठाती हूँ, बट मुझे तुम्हें स्लैप मारना पड़ा बिकॉज तुम एक गर्ल नहीं हो, एक बहुत ही ज़्यादा बुरी डीमन हो। तब ये सुनकर मीरा रोने लगता है और वो तुरंत जो कुछ बोलने के लिए फिर से माउथ को ओपन करता है, बट तेयोंग फिर से अपने हैंड को रेस करता है। तभी अचानक से जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, मीरा सच बोल रहा है, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ भी नहीं मिलाया था, बिकॉज वो और मैं बहुत लॉन्ग टाइम से बात कर रहे थे। एट द लास्ट उसके बोलने से मैंने ड्रिंक किया था, बट ड्रिंक मेरे लिए वाइन ने लेकर आया था। तब ये सुनकर तेयोंग शॉक हो जाता है और वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, जहाँ पर उसकी मॉम जो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचाते हुए सामने देखने लगता है। तब ये देखकर वाइन जो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोलता है, तेयोंग क्या तुम तुम्हारी मॉम के ऊपर बिलीव नहीं करते हो? तब ये सुनकर तेयोंग बोलता है, मम्मा आपने किया है या नहीं, ये बताओ सिर्फ। तब ये सुनकर वाइन बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ बिलीव मी तेयोंग, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम अपनी मॉम को ऐसे बिलीव कैसे नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मेरे पेट में पले भरे हो और तुम अब मेरे ऊपर संदेह कर रही हो। तभी साइड में जो जी होप खड़ा हुआ था वो टांग की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर ये सच है, मैं जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया था मैंने तब वायन आंटी को थोड़ा सा अजीब हरकत करते हुए देख लिया था। तब ये सुनकर वायन जो गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और सबके सामने देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, यस मैंने किया है, मैंने किया है ये सारा कुछ। क्यों ना करूं? क्योंकि मेरे ही सन मेरे ही हस्बैंड से प्यार करता है। मैं ऐसे कैसे मान लूँ? मैं ऐसे कैसे उन दोनों को हैप्पी रहने दूँ? मैं उससे प्यार करती हूँ जंगकुक से, और मैं तेयोंग से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरे ही हस्बैंड की तरफ बुरा नज़र देगा। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, बट तेयोंग ये सब कुछ नष्ट कर रहा है। तब ये सुनकर तेयोंग फ्लिंच हो जाता है, उसके साथ साथ जंगकुक भी। तब ये देखकर मीरा जो हंसने लगता है और वो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे घर पे खुद सांप है और तुम चले थे बाहर के सांप ढूंढने। मैं तुमसे पसंद करती हूँ, ये सच बात है, बिकॉज मैं तुमसे बहुत टाइम से लव करती हूँ, तुम मेरा क्रश हो, बट मैं इतनी ज़्यादा गिरी हुई औरत नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से किसी को रेप कराऊँ।
तब ये सुनकर वायन गुस्से से बोलता है, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, मैं उसे रेप नहीं कराने वाली थी, मैं सिर्फ उसे डराने वाली थी। तब ये सुनकर तेयोंग गुस्से से अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोलता है, चुप हो जाइए मॉम, मुझे सब कुछ पता चल गया है और आप कुछ भी बोलने के लिए और सुनने के लिए बाकी नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि आप जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है और आप बचा लेते जंगकुक को तब, बट आपको क्या लगता है कि वो 3 लोग आपको इजीली जंगकुक को लेकर वहाँ से बाहर निकालते देता? और मैं अगर सही टाइम में नहीं पहुँचता तो जंगकुक का क्या होता? अगर कोई उसे रेप कर लेता फिर आप उसे अपने पास रखते? तब ये सुनकर वह नीचे की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर वो एक बार रेप हो जाता तो क्या जाता है, वो मेरे ऊपर टॉप ही रहता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तायंग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, मेरे साथ चलो और तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और आई हेट यू मॉम, और मैं आपसे आपकी सन नहीं हूँ और आप मेरे से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। और ये बोलते हुए वो अपने हाथ को पकड़ते हुए ले जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक जो उसे रोक लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तेयोंग ये तुम्हारी खुद की घर है, तुम यहाँ से क्यों जाने वाले हो? तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो, मैं चले जाती हूँ। और ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगता है। तब ये देखकर तेयोंग जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जंगकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं तुम्हें मेरी मॉम जैसा प्यार नहीं करती हूँ जो सरफेस वाला प्यार है, अपने पास रखने के लिए किसी और के पास दे देना। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरी मॉम के साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो जंगकुक था वो तेयोंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ बट मैं इतने दिन तक चुप था बिकॉज ऑफ योर मॉम। मैं तुम्हारी मॉम को दर्द नहीं देना चाहती थी और तुम्हारी मॉम को भी पता है कि मैं गे हूँ, तो मैं इजीली कोई भी लड़के से अट्रैक्टेड नहीं हो सकती हूँ। तब ये सुनकर तेयोंग स्माइल करता है और वो तुरंत जो जंगकुक को हक कर लेता है। तभी वहाँ पर जो वायन था वो अपने गन को निकालता है और वो तुरंत जो जंगकुक की तरफ निशाना करता है। बट जब तेयोंग ये सब देखता है वो तुरंत जो उस बुलेट के सामने आ जाता है और गन शूट होने के बाद ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर से जो तेयोंग धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। इसे देखकर जंगकुक उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तेयोंग तेयोंग क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया है? वायन तुमने ये सब क्यों किया? वो तुम्हारा खुद का सन था और तुम्हें उसे मार दिया, ऐसा तुमने क्यों किया? ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तेयोंग तेयोंग अपनी आइज़ को ओपन करो, ते प्लीज़ माय बेबी, प्लीज़ अपने आइज़ को ओपन करो। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन पर हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो जंगकुक को कॉल कर रहा था, तब ये देखकर जंगकुक बिल्कुल भी कॉल को उठा नहीं रहा था और वो गुस्से से फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कॉल करते रहो, मैं इसे उठाने नहीं वाली हूँ, तुमने मुझे फुल 1 डे इग्नोर किया है। कौन अपने हस्बैंड को ऐसे ही फुल डे कॉल नहीं करता है? अगर तुमने किया है इसका मतलब ये है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और अब तुम्हें भी मैं इग्नोर करने वाली हूँ। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है। बट जब दूसरी तरफ से तायंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टेंशन कर रहा था, वो भी जंगकुक के लिए, और वो गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय मेरे गुस्से के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल मेरा नहीं हो रहा है, तुम जानबूझ के मेरी दिमाग को खा रहे हो, मेरी फ्रस्ट्रेशन को और भी ज़्यादा बाहर निकालने की ट्राई कर रहे हो। अगर एक बार मैं घर में आ गया ना तो तुम्हारी चीख बाहर होगा। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से फ़ोन को बाहर फेंक देता है और तुरंत अपने दूसरे फ़ोन से जो जंगकुक को कॉल करने की ट्राई करता है। बट तब भी जंगकुक की कॉल नहीं लग रहा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था। बट एट द फुल डे रात में तेयोंग जो घर पे आ जाता है और वो देख पाता है कि घर में सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मैस था। तब ये देखकर वो चीखते हुए जंगकुक को बुलाने लगता है, जंगकुक की कहाँ हो तुम, और ये क्या हालत है? तुम्हें पता है ना कि मुझे सब कुछ टिप टॉप पसंद है, तो तुम ऐसे कैसे सब कुछ मैस करके रखे हो? और मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे। मुझे इग्नोरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो तुम मुझे ईजीली इग्नोर कैसे कर सकते हो? हाँ,
और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आसपास देखने लगता है। बट वो देख पाता है फुल मेंशन जो खाली था। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है और वो गुस्से से आसपास देखने लगता है। तब वो देख पाता है कि वहाँ पर जो एक मैसेज लिखा हुआ था और उसकी मैसेज के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तो अपने खाना खा लेना और घर को भी क्लीन कर लेना। इसे देखते ही तेयोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत अपने फ़ोन को जो बाहर फेंकते हुए मारता है और गुस्से से अपने हाथ पैर को छूटते हुए बोलता है, इसका हिम्मत कैसे हुई, ये बाहर जा रहा है वो भी मुझे ना बोलकर। क्या सोचता है ये कि मैं इतने ज़्यादा इजीली उसे माफ़ कर दूंगी? कोई और उसके तरफ कैसे देख सकता है? मैंने खुद उसे घर पे रहने के लिए बोला था और मैंने उसे थोड़ा सा कैसे फ्रीडम दिया और उसने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए लग गया और ये इस्तेमाल उससे भारी पड़ेगा। और ये बोलकर वो गुस्से से ग्रॉल करने लगता है। तभी वो थोड़ा थोड़ा स्माइल की आवाज़ पाता है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट वॉइस था। अचानक से क्यूट वॉइस की हंसी सुनते ही तेयोंग को समझ में आ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये खुद जोंगकुक ही होगा। और ये देखकर वो थोड़ा सा अपने आप को काम फील कराता है और फुल मिशन में फिर से जोंगकुक को ढूंढने लगता है। बट अचानक वो देख पाता है कि डाइनिंग रूम पे सोफे के पास जो एक छोटा सा कवर्ड था उसके अंदर से थोड़ा सा गिगलिंग साउंड आ रहा था। इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो देख पाता है कि तेयोंग से ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। बट जंगकुक को देखने के बाद ही तेयोंग भी स्माइल कर रहा था और वो तुरंत अपने हाथों से फ़ोन को उठाता है और फिर उसके तरफ देखते हुए कुछ टाइप करता है और तुरंत अपने यार के पास लेते हुए बोलता है, हेलो मीरा, आर यू ओके? क्या तुम मेरे घर में आ सकते हो अपने हस्बैंड को छोड़कर? बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रही हूँ। आई थिंक मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, तो हम दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ मैं तुम्हें हेल्प भी कर सकती हूँ अगर कुछ बारे में चाहिए तो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो जो रोते हुए अपने सामने देख पाता है। रोने की वजह से वो सब कुछ बारी दिख रहा था। तभी तेयोंग जब कॉल को कट करता है तब वो सामने देख पाता है कि जंगकुक जो रोते हुए एक हाथ से अपने आइस को रब करते हुए आ रहा था। तब ये देखकर तेयोंग स्माइल करता है और वो बोलता है, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम मेरे अलावा मेरी पीठ पीछे किसी और की तरफ बढ़ रहे हो, तुम मीरा को पसंद करते हो ना, मीरा के पास जाके रहो, मुझे और बेबी को तुम पसंद नहीं हो। आई हेट यू जंगकुक, ही हेट यू तेयोंग। और ये बोलते हुए वो रोने लगता है बिकॉज जंगकुक कब प्रेग्नेंट था और प्रेग्नेंट होने की वजह से उसके हार्मोन्स चेंज हो रहा था। और अब जब थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है या वो थोड़ा सा सैड हो जाता है तब उसकी वॉइस एकदम से बेबी हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। तभी ये देखकर तेयोंग जो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा मैस होने लगे हो कुछ दिनों से, चलो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा मेसी बनाने वाली हूँ। और ये बोलकर उसे तुरंत जो अपनी गोद में उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में और उससे लेकर बेडरूम पे चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो बोलता है, मीरा आने वाला है ना, तो मुझे छोड़ दो, उसके साथ जाके रहो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तब ये सुनकर वो जो गुस्से से बोलता है, सच में तुम क्या चाहते हो कि मैं मीरा की तरफ चले जाऊं और मीरा मुझे टच करे? तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। बट तुरंत तेयोंग जो जंगकुक को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मीरा मेरे लिए मायना नहीं रखता है, मैं सिर्फ तुम्हारी ऊपर ऑब्सेस हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ और सिर्फ तुम हो मेरे पास। तेयोंग जो धीरे से बेड के ऊपर जंगकुक को गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक अपने बिग आइज जो रोने की वजह से फूल गया था और थोड़ा सा रेड हो गया था उससे तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हबी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तुम सिर्फ और सिर्फ मीरा से प्यार करते हो, नहीं तो हर टाइम तुम क्यों सिर्फ और सिर्फ मीरा के नाम लेते हो? और मैं अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसे किया ना तो मैं मिंगियो के पास चले जाऊंगी। तब ये सुनकर तेयोंग शॉक हो जाता है और वो अपने शॉकिंग आइज से थोड़ा सा आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, क्या ये मिंगियो कौन है? तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मिंगियो हमारे बिजनेस पार्टनर मिंगियो। तब ये सुनकर
वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है तेयोंग, और वो तुरंत ही जो जंगकुक के ऊपर हमला कर देता है। और तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि तेयोंग और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था एक दूसरे के साथ, और जंगकुक जो अपने हार्मोन की वजह से और भी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और वो इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और वो तेयोंग के साथ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंटीमेट हो रहा था, जहाँ पर तेयोंग एक बार अगर अपने क्लाइमेक्स के पास आ जाता है, वहाँ पर जंगकुक 4 बार आ जाता है, और वो फुल मैस क्रिएट कर दिया था। और तेयोंग तो गुस्से से रुकने की नाम ही नहीं ले रहा था, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तेयोंग जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली जंगकुक की वेस्ट को पकड़ लेता है, और उसे अपने पास खींचते हुए उसकी तरफ देखते हुए डार्कली पूछता है, क्या वो मिंग्यो यहाँ पर भी है? और हाँ, किसी और की तरफ अगर देखने की ट्राई भी किया ना, तो तुम्हारी जो बॉडी है ना, उससे इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़े से खरोच दूंगी ना कि तुम ये सोच भी नहीं पाओगे कि रैबिट ने टाइगर को हमला किया है या टाइगर ने रैबिट को हमला किया है, समझ नहीं पाओगे तुम। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और वो नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर जो कोई एक बिजनेसमैन आ जाता है। इसे देखकर तेयोंग उसके साथ हाथ मिलाने लगता है और उसकी तरफ देखकर बात करने लगता है। बट तभी अचानक से जंगकुक वहाँ पर एक क्यूट सा बेबी को देख पाते हैं, जो धीरे धीरे चलती हुई उसकी तरफ आ रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जो उस बेबी की तरफ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। तब ये देखकर वो बेबी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से स्माइल करने लगता है, और वो तुरंत जो उस बेबी को उठा लेता है अपनी गोद में। तभी अचानक हम देख पाते हैं कि वहाँ पर मिंग्यो आ गया था, और वो तुरंत ही आके जो जंगकुक को हक करने लगा था। इसे देखकर तेयोंग अचानक से शॉक हो जाता है और गुस्से से वो ग्रॉल करने लगता है। तभी हम देख पाते हैं कि तेयोंग दौड़ते हुए जाकर जिस जंगकुक के वेस्ट को पकड़ लेता है। तब ये देखकर मिंग्यो हंसते हुए बोलता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कौन है? ये तुम्हारा तो। तब ये सुनकर तेयोंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैं इसका हस्बैंड हूँ और हम दोनों की लीगली मैरिज हुआ है। तब ये सुनकर वो मिंग्यो बोलता है, ओह आई थिंक यू आर राइट, बट मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और इसकी पार्टनर भी। तब ये सुनकर तेयोंग अपने बिग डो आइज से जंगकुक की तरफ देखता है, बट जंगकुक गुस्से से मिंग्यो की तरफ देखते हुए बोलता है, मिंग्यो इससे ज़्यादा सताओ मत, नहीं तो इसकी कॉन्सिक्वेंसिटी रात में मुझे भोगना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है और रुकने की नाम ही नहीं लेता है। प्लीज़ इसे मत सताओ, इससे मैं मर जाऊंगी। तब ये सुनकर मिंग्यो स्माइल करता है और वो बोलता है, सच में? बट मैंने तो तुम्हें बहुत बार किस। और ये बोलते ही वो रुक जाता है, बिकॉज वो सामने देख पाता है कि तेयोंग की सांसें उसकी ब्रीथ हेवी हो गया था, और वो गुस्से से सामने जंगकुक की तरफ देख रहा था और उसके हाथ को तुरंत पकड़ते हुए उसे अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है। इसे देखकर मिंग्यो स्माइल करता है, बट जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। बट इसे देखकर कुछ गार्ड्स को ये लग रहा था कि वो जो जंगकुक को फोर्स कर रहा था, बट वो जब देख पाता है कि जंगकुक गार्ड्स की तरफ ही आ रहा था, इसे देखकर जंगकुक जो गार्ड्स को रोकने की ट्राई करता है, बट गार्ड्स दौड़ते हुए उन दोनों के पास आने लगता है। गार्ड्स को रोकते हुए देखकर तेयोंग जो गार्ड्स को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीटने लगता है और अपने रिवॉल्वर को भी बाहर निकल जाता है, निकल लेता है। इसे देखकर सारे गेस्ट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और ये देखकर सब लोग अपने अपने सिर को नीचे नमा लेता है, और गार्ड्स भी थोड़ा सा शॉक था। तभी अचानक से मिंग्यो और सारे लोग मिलकर गार्ड्स को रोक लेता है, और वो दोनों वहाँ से चला जाता है। बाहर हम देख पाते हैं कि जंगकुक अचानक से जो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा था, और वो तेयोंग की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो मिंग्यो सिर्फ मजाक कर रहा था, उसकी बातों में ऐसा कुछ नहीं था, इससे गुस्सा मत हो। अगर तुम गुस्से से ऐसा वैसा कुछ कर दोगे ना, तो इसमें से हमारी बेबी को हम लोग खो देंगे, और तुम चाहते हो ना कि हम लोग एक अच्छा सा परिवार जिए, और मॉम भी जेल से बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना माय बेबी, तुम मुझे लव करते हो ना, सो प्लीज़ हमारी बेबी को ऐसे टॉर्चर मत करो। तब ये सुनकर तेयोंग अपने आप को नहीं रोक पाता है, और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो वो मजाक कर रहा था, बट मैं तुम्हें लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि मैं इस मजाक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो।
और ये बोलते हुए वो तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद ही हम देख पाते हैं कि उस रूम से बहुत ही ज़्यादा मॉन और ग्राउंड के साथ साथ जी स्किन स्लैपिंग भी आवाज़ आ रहा था। बट जंगकुक थोड़ा सा भी पेन में नहीं था, बिकॉज तेंग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटल था और जस्ट तेंग जंगकुक को थोड़ा सा प्लेजर दे, इस वजह से तेंग फुल उसके ऊपर क्या रखा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, सो प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।